Dear students, I am Dr. Nusrat Gul, and today we will be studying refraction of light. Now, first let me define refraction. Refraction may be defined as deflection or bending from a straight path undergone by a light ray or energy wave in passing obliquely from one medium, such as air, into another, such as glass, in which its velocity is different. तो ये जो हमारी रिफ्रैक्शन है इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी एनर्जी वेव इंसिडेंट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इंटरफेस, ये जो हमारी रे है, ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है, इट बेंड्स. ठीक, ये जो बेंडिंग होती है हमारी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन. This bending occurs because the velocity of light in this medium, ये हमारा medium 1 है and this is our medium 2. This bending occurs because the velocity of light is different in the two mediums. इस medium 1 में velocity of light अगर v1 है तो medium 2 में velocity of light v2 है, यानी we can say कि जब ये medium बदलता है तो velocity of light change होती है और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होती है, इसी वजह से लाइट जो है ये बेंड करती है. Now, when light enters a medium where its velocity is lesser or the medium is optically denser, it bends towards the normal. अगर हमारे पास ये जो दो मीडियम्स है, लेट अस से ये हमारा मीडियम एयर है और ये वाटर है, तो वी नो दैट कि वाटर जो है ये ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली इसलिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, तो कंपेयर टू दिस एयर. जब भी लाइट एंटर करेगी फ्रॉम ए रियरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, ये जो हमारा नॉर्मल है, दिस लाइट, दिस रिफ्रैक्टेड रे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमें जरूर ये इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे दिखाने के लिए एरोज शो करने पड़ेंगे, लाइक दिस और लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है, व्हेन इट एंटर्स इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या होता है, ये टुवर्ड्स, ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज आवर नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की टुवर्ड्स ये करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ये तो if it would have continued in the same medium तो ये straight something like this यहाँ से चलती है straight, but चूंकि medium change हो गया, it will bend towards the normal. So that is what we mean by saying that when light enters a medium where its velocity is lesser or the medium is optically denser, it bends towards the normal. As the speed of the light is reduced, the wavelength is shortened while the frequency remains unchanged. जब ये मीडियम बदलता है, जब एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट जाती है, मीडियम 2 में एंटर करती है, तो जो हमारी लाइट है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बिकॉज जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये करेक्टरिस्टिक होती है ऑफ द सोर्स जहां से लाइट आ रही है. So we should always remember during refraction जो हमारी वेवलेंथ है ये शॉर्टन हो जाती है अगर ये डेंसर मीडियम में चली जाती है. ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी अगर ये ऑप्टिकली रियरर मीडियम में चली जाएगी, यानी कि अगर हम वाटर से एयर की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ जो है ये ये इंक्रीज हो जाएगी, रादर वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और ये जो हमारी रे है ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रियरर से डेंसर जाने में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जो चीजें डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में होने में, रियरर मीडियम में एंटर करने में हो जाएंगी. बट वन थिंग इज देयर, frequency remains unchanged because frequency is the characteristic of the source of the light. When light enters a medium where its velocity is greater or the medium is optically rearer, for example water to air, it bends away from the normal. जो कि मैंने आपको अभी बोला, as the speed of the light is increased, wavelength
also increases while the frequency remains unchanged. The frequency is the characteristic of the source and is unaffected by the medium changes, right? So, why is velocity of light different in different mediums? अगर मीडियम बदलता है तो velocity of light change क्यों होती है? इसका रीजन है, और रीजन ये है कि light is nothing but electric and magnetic oscillations. जो डिफरेंट मीडियम्स है उनकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक ऑसिलेशंस को प्रोपेगेट करने देने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है. कुछ इजिली इसको प्रोपेगेट होने देते हैं, कुछ थोड़ा हिंड्रेंस दिखाते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. तो यानी कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में फर्क होता है. डिफरेंट मीडियम्स की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में फर्क होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स. So, different mediums vary in their permissibility of electric field and permeability of magnetic fields. This change in permittivity and permeability changes the speed of light as it travels through different mediums. Velocity of light is maximum in free space or vacuum, and velocity of light in the same medium is constant. हमारी जो velocity of light है ये देखा गया है कि maximum free space में है. लेकिन एक बात याद रखनी हमेशा कि as long as light travels in the same medium, एक ही medium में, चाहे वो free space हो, air हो, water हो, whatever it is, as long as light travels in the same medium, एक medium में इसकी velocity जो है वो change नहीं होती है और light ये एक straight path में travel करती है. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. दिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन. ये हमें याद हमेशा रखना है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ये हम मेजर करते हैं किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल के साथ हम ये करते हैं. तो यहाँ पे लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज एयर इज ऑप्टिकली रेयरर और ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है. तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी रे है इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं, ठीक है, यानी कि ग्लास से हम आयर में गए, तो इस वक्त ये हमारी ये हमारी इंसिडेंट रे होगी. ये जो ग्लास के बीच में चल रही है रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. So what do we observe? We observe that this refracted ray it moves away from the normal, यानी कि angle of refraction जो है ये angle of incidence से बड़ा होता है. ठीक, so ये bending understand करने के लिए हाइगन्स ने हमें वेव फ्रंट के तरीके से समझाने की कोशिश की, बिकॉज वी नो कि बेसिकली जब किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वेव फ्रंट होता है, रे नहीं होती है. रे सिंपली वेव फ्रंट की डायरेक्शन, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये रे जो है वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो फॉर सिंपलिसिटी से हम इसको इसी सूरत में दिखाते हैं. तो अगर हम वेव फ्रंट्स के तरीके से देखें तब क्या होता है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है. ठीक है, ये हमारी इसकी डायरेक्शन यानी कि रे हो गई. और जब ये इस इंटरफेस को, ये जो हमारी लाइन है दिस इज द इंटरफेस, ये दो मीडियम्स के बीच का इंटरफेस है, जब ये इसको स्ट्राइक करते हैं तो वी सी एवरी पॉइंट ऑन दिस इंसिडेंट वेव फ्रंट. यहाँ पे दिखाया गया 1 2 3 4 and 5 पॉइंट्स. फॉर सिंपलिसिटी कम पॉइंट्स दिखाए गए. तो every point on this incident wavefront it becomes a source of, किसका सोर्स बन जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स का. ठीक है, ये वेव फ्रंट को प्रोपेगेट करते हैं आगे और ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारा फिर वेव फ्रंट बन जाता है आगे वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो हमारा है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाता है. तो वी सी कि जब ये एक क्या कहेंगे इसको, रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चला जाता है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर हम एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वी विल सी कि ये जो हमारा वेव फ्रंट है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है. और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ये जो वेवलेंथ है दिस वन बिटवीन दीज टू लाइंस, रियरर मीडियम में ये ज्यादा होती है, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया, इट इज मोर इन द रियरर मीडियम. और जब ये डेंसर मीडियम में ये लाइट एंटर करती है तो ये जो हमारी वेव लेंथ है
यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा डैश है, तो इट इज वेरी क्लियर, ये जो लैम्डा डैश है इट इज लेसर देन लैम्डा, यानी कि व्हेन इट मूव्स टू टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वेव लेंथ जो है ये डिक्रीज हो जाती है। अगर हम उल्टा देखें, उल्टे में अगर इसको इंसिडेंट बीम ये कर ले हम कंसिडर, तो हमारा रिफ्रैक्टेड बीम ये होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट रादर ये होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, और हमारी जो वेव लेंथ है, ये यहाँ पे वेव लेंथ, हमारी वेव लेंथ बढ़ जाएगी व्हेन वी मूव फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। आई होप इट इज क्लियर। So visualizing refraction using Huygens principle points on the wavefront at the interface. This is the interface where the two mediums meet, serve as a source of secondary wavelets. These are our secondary wavelets. And we observe that the direction of propagation changes. We see, यहाँ पे हम clearly देख रहे थे light bands, right? The direction of propagation of light, it changes. ये यहाँ पे when it moves from this rarer to a denser medium. Now अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं हम इंटरफेस पे एंड इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा बेसिकली होता है, ये हमारे दिस डायरेक्शन ऑफ इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम इसी के ऊपर नॉर्मल पे ही लाइट इंसिडेंट करते हैं, यानी कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज जीरो, ये दोनों में एंगल जीरो है, इसी डायरेक्शन में हम इंसिडेंट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, जो लाइट जो है ये स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है, लाइट जो है इट ट्रैवल्स स्ट्रेट, यहाँ पे भी देख रहे हैं ये रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, और ये जो हमारा वेव लेंथ है ये डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट एज लेक्चर प्रोग्रेसेस, इसी लेक्चर में मैं आगे में समझा दूंगी कि ये हमारा जो लाइट जो है व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होती, व्हाट इज द रीजन। So why does it pass undivided, it will be explained later. Now if light passes from medium 1 to medium 2 and its velocity changes from v1 to v2, जाहिर बात है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मीडियम 1 में अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो मीडियम 2 में इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है। आई अगेन रिपीट, सेम मीडियम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। This ratio v1 by v2, velocity of the this light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2, it is a constant, v1 भी constant है, v2 भी constant है, तो इनका रेशियो भी constant हो जाएगा। और इस constant को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको refractive index of medium 2 compared to medium 1, ठीक है, ये हमें refractive index देगा medium 2 का compared to medium 1, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि मीडियम 1 जो है ये फ्री स्पेस है, यानी कि लाइट इज एंटरिंग द मीडियम 2 फ्रॉम फ्री स्पेस, यानी कि मीडियम 1 इज फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में क्या होती है हमारी वेलोसिटी, इट इज c, so it will become c by v2 will become a constant, c by v2 will become a constant, and this ratio is refractive index of 2 with respect to free space। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर अ पेयर ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। और अगर हम कभी सिंपली बात करते हैं कि लेट अस से फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से 1.5 है, तो व्हाट डू वी मीन कि इट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्री स्पेस, ठीक है। जब हम बात करेंगे, जब हम दूसरे मीडियम को मेंशन नहीं करेंगे, तो वी मीन द अदर मीडियम इज फ्री स्पेस। So velocity in free space divided by velocity in medium 2 is a constant, that is the refractive index of this medium 2 with respect to medium 1, यानी कि ये medium 2 का refractive index है compared to medium 1। So refractive index का मतलब होता है basically कि velocity कितनी change हो रही है या light कितनी bend हो रही है। Refractive index of a medium basically gives us the bending capacity, how much it is able to bend the light. Since it's a ratio, ऊपर भी velocity नीचे भी velocity, so it will be unitless and it will definitely be dimensionless.
So thus refractive index of a medium is its property to reduce the velocity of light. चूंकि हम यहाँ free space की बात कर रहे हैं and we know the velocity is maximum free space, तो यहाँ पे मीडियम जो भी होगा नीचे, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल मीन कि हाउ मच इट इज एबल टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम उल्टा यानी कि हम मीडियम टू से फ्री स्पेस में जाते या दिस डेंसर से एरिया में जाते, तब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि हाउ मच इट इज एबल टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सिंस वी आर मूविंग टू मीडियम टू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रियल मीडियम फ्रॉम फ्री स्पेस, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि हाउ मच इट इज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हाउ मच इट इज एबल टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ light, because in this case it will definitely be reduced as the velocity of free space is maximum। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, it will be always greater than 1। क्यों? velocity in medium 2 will always be lesser, और जब हम greater quantity को जब हम इसको करेंगे ये when we will just divide it by something smaller, तो it will always be greater than 1। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फ्री स्पेस और मीडियम की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तब ये वैल्यू 1 होता, मगर मीडियम की वेलोसिटी हैज टू बी लेसर देन फ्री स्पेस। तो जब ये वेलोसिटी लेसर देन फ्री स्पेस होगी, तो डेफिनेटली वैल्यू जो होगा ये मोर देन 1 होगा। So we say value of refractive index is always greater than 1, but remember we are talking with reference to free space। The refractive index of medium 2 will determine how much the speed of the light is reduced by medium 2, as explained। Larger the refractive index, larger will be the decrease in the speed of light and vice versa। जितना refractive index ज्यादा होगा, उतना velocity of light जो होगी वो उतनी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उतनी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर इज द बेंडिंग कैपेसिटी और द बेंडिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू मीडियम्स। लेट अस से दिस इज मीडियम 1 M1 and this is medium 2। ठीक है, this is medium M2। नाउ इसके जरिए हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये जो लाइट है, हमने ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है, ये ऑब्लिकली फॉल करते हैं इस पे, ये हमारा इंटरफेस है, दिस इज आवर इंटरफेस। ठीक, दिस इज आवर इंटरफेस, दिस इज आवर इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है। तो इस पे रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, तो ये इंसिडेंट करती है ऑब्लिकली, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लेट अस कंसीडर दिस इज ये वन मोमेंट, सॉरी, ओके, ये हमारा I1 हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है हमारा ये R1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए जी, तो ये जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है साइन I, और ये जो हमारा साइन R होता है साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, this is equal to the refractive index, or definitely it will be the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन I is equal to mu साइन R, और अगर हम बात करेंगे सिर्फ साइन R की, that will be equal to साइन I by mu। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी जो हमारा नॉर्मली जो इंसिडेंट करता है, ये जो वेव फ्रंट या जो रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है ऑन इंटरफेस, ये रिफ्रैक्ट क्यों नहीं करती है। जब ये नॉर्मली इस पे स्ट्राइक करेगी, यानी कि इसी के ऊपर हमें मानना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे है, तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल हो जाएगा 0। ठीक है,
सो दिस विल बी इक्वल टू 0। ये जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो व्हाट विल बी द साइन आर, ये 0 बाय म्यू, सो दिस विल बी ऑल्सो 0। तो हमारा साइन आर जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि ये जो हमारा जब जब नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करती है रे ऑफ लाइट, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होता है, क्योंकि नॉर्मल रे के बिल्कुल ऊपर हमें इंसिडेंट रे माननी है, तो इनके बीच का एंगल 0 होता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो साइन आर क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई विल बी इक्वल टू 0, तो साइन आर विल बी इक्वल टू 0 बाय म्यू, साइन आर विल बी इक्वल टू 0, आर विल बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी 0 ही रहेगा। ठीक, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आर or the angle of refraction, greater is the deviation or bending power। यानी कि अगर हम अगर हमारा जो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तब क्या होता, तब हम देखते हैं कि ये इसका पाथ जो है ये स्ट्रेट होता। ठीक है, दिस मस्ट हैव बीन स्ट्रेट, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट स्ट्रेट बट यू हैव टू कंसीडर इट स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट होता, लेकिन चूंकि ये बेंड हो रहा है तो डिविएट हो रहा है फ्रॉम इट्स पाथ, जितना जो हमारा वैल्यू ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कम होगा उतना इसका जो बेंडिंग पावर है, उतना जो डेविएशन पावर है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी वी सी की बेंडिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, जितना हमारा आर जो है, जितना हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कम होता जाएगा हमारी बेंडिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि हमारा जो अगर हमारा ये कहेंगे हम, ये मीडियम बदल जाएगा, ये लेट अस से अगर इस वक्त एयर टू वाटर जा रहा है और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो अगर हम एयर को यूं ही रखते हैं और यहाँ पे मीडियम बदल करके ग्लास कर देते हैं तो हमारी बेंडिंग जो है इट विल बी मोर। ठीक है, तो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट, कैसे हो जाएगी। अभी हमारी बेंडिंग कितनी है, ये इतना बेंड कर रहा है, लेकिन अगर हमारा मीडियम बदल करके ज्यादा डेंसर हो जाएगा तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है इट विल बी समवेयर हियर, तो इट विल बी बेंट बाय दिस मच, इतना बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा उतना हमारी बेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। जैसे हम कहते हैं इन केस ऑफ ग्लास जो हमारा म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, जब इन केस ऑफ वाटर इट इज 1.33, जबकि इन केस ऑफ ग्लास इट इज 1.5, क्योंकि ग्लास की बेंडिंग पावर ज्यादा है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ज्यादा डिविएट करती है, ये ज्यादा बेंड करती है कंपेयर टू इट्स नॉर्मल पाथ, कि अगर हमारे पास यहाँ दूसरा मीडियम नहीं होता तो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर लेती, लेकिन चूंकि मीडियम बदल गया इट विल बेंड। और हमने कहा कि अगर हम वाटर लेते हैं तो अगर ये हमारी बेंडिंग है तो इन केस ऑफ ग्लास दिस विल बी द बेंडिंग एट इट इज वेरी क्लियर कंपेयर्ड टू वाटर, ये वाली बेंडिंग के मुकाबले दिस बेंड इट इज मच मोर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ साथ हमारी बेंडिंग पावर बढ़ जाती है और हमारे जो इसका डिविएशन है, इस लाइट के पाथ में जो डिविएशन है ये भी बढ़ जाएगा। राइट, तो दैट इज व्हाट वी मीन कि वाटर का बेंडिंग पावर लेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, जबकि ग्लास का बेंडिंग पावर 1.5 है। मगर एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जब हमारे पास दो मीडियम्स है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल रहा है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, 1 मिनट, आई विल हैव टू रिमूव ऑल दिस। चलिए, ओके, जब हम इन दो मीडियम्स की बात करते हैं तो इन दो मीडियम्स में हमें क्या लेना है, ये एक पर्टिकुलर एंगल 1 पे हमने एंगल I1 पे इंसिडेंट की, R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम नहीं बदल रहा है, ये M1 है और ये M2 है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, इसको ये I1 पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल रहे हैं I2 पे कर रहे हैं, तो जाहिर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा क्योंकि इन दोनों का
ये हमारा R2 है, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट रहना है। इसी तरह से ये हमारा I3 है, ठीक है, ये हमारा R3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर से ये बहुत क्लियर है कि जब भी हम ये बदलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते हैं, ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बदल जाता है। बट हमें एक चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए, वो ये है कि इनका रेशियो साइन I1 बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, साइन I3 बाई साइन I3 बाई साइन R3 फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम्स, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम्स, जहां जब तक ये दोनों मीडियम्स M1 और M2, इन तीनों का रेशो, दैट इज साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 बाई साइन R3, ठीक है। ऑल दो I1 बदलने से R1 बदल रहा है, I2 बदलने से R2 बदल रहा है, I3 बदलने से R3 बदल रहा है, लेकिन इनका जो रेशियो है ये सेम रहेगा, और यही रेशियो हमारा होगा, इट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट वेलोसिटी इन दिस मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस मीडियम, एंड दैट विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. So this is what we call Snell's law of refraction. And what does it state? It states that in refraction, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of refraction, angle of refraction rather, is constant for a pair of mediums. And what is this ratio equal to? It's equal to the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलने से बेशक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल रहा है, बट द रेशियो इज कांस्टेंट साइन I बाई साइन R, whether it is I1, I2, I3, R1, R2, I3, it will remain constant for a pair of media, और इसी कांस्टेंट रेशियो के को साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो को हम इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या ऑन द अदर वे अराउंड, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेलोसिटी इन दिस मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस मीडियम इन सेकंड मीडियम, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। We have got second law of refraction, इसका क्या मतलब है? The incident ray, the refracted ray and the normal for any two mediums lie in the same plane at the point of incidence, ठीक है? Hope you understood. Thank you so much.